पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट्स। आज के सेशन में हम आपको करवाने जा रहे हैं जो आपका पवन का पूरा इजी नोट है ना, शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य का वो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है कि शैक्षिक तकनीकी का आधार आपका क्या है, तो मनोविज्ञान, शिक्षा पर विज्ञान और तकनीकी का प्रभाव, व्यवहार परिवर्तन के मनोवैज्ञानिक नियम तथा यांत्रिक उपकरण, ये सभी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्न परिभाषा किस शिक्षक विद्वान ने दी थी कि तकनीकी एवं विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों का शिक्षा को प्रक्रिया में प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है। ये बात किसने कही थी आपकी, तो ये बात कही थी आपके ऑप्शन सी एस कुलकर्णी जी ने कही थी। क्या कही थी कि तकनीकी एवं विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों का शिक्षा में प्रक्रिया में प्रयोग जो है वही क्या है, एस कुलकर्णी है। ठीक है, ये हो गया आपके कथन। कैसे याद रखोगे, प्रक्रिया से याद रखना इसको कि कुल का मतलब क्या होता है, बहुत। कुल का मतलब क्या होता है, बहुत। कुल करना मतलब बहुत सारी चीज़ें ना, तो कुल प्रक्रिया जब हम करते हैं तभी तो आविष्कार होते हैं। क्या करते हैं, जब बहुत सारी प्रक्रिया करते हैं, यानी जब कुल प्रक्रिया करते हैं तभी तो आविष्कार होते हैं, ऐसे करके। तकनीकी का अभिप्राय है कि दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान को प्रयोग करने की विधि। ये कथन किसका है आपका, तो भाई योगेंद्र जीत का। इन्होंने कहा कि अब कैसे याद रखोगे, कुछ जीत तो तभी होगी ना जब हम दैनिक जीवन में रोज़ पढ़ाई करेंगे। क्या करेंगे, नहीं ऐसे भी नहीं याद रखो, इसको ऐसे याद रखो कि जीत तो तभी होगी ना जब दैनिक जीवन में रोज़ योगा करेंगे। समझिए, जीत कब होगी, जीत कब होगी आपकी, तो तब होगी जब आप दैनिक जीवन में रोज़ योगा करेंगे। ठीक, तो दैनिक जीवन से योगेंद्र जीत, ऐसे याद रखिएगा। वर्तमान शैक्षिक तकनीकी का संबंध है किससे है, तो प्रकाश की तरंगों से, जलायनों से, शिक्षा मनोविज्ञान से, आधुनिक आविष्कृत नवीन यंत्रों से। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, आधुनिक आविष्कृत नवीन यंत्रों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, विज्ञान और तकनीकी का विकास सबसे अधिक कब हुआ है आपका, तो याद रखिएगा सबसे अधिक इनका हुआ है विकास आपका 20वीं सदी में। अनुदेशन प्रारूप तकनीकी का कौन सा प्रकार नहीं है आपका, तो कठोर शिल्प उपागम नहीं है। प्रारूप का मुख्य केंद्र बिंदु आपका क्या है, तो मूल्यांकन जो है वो प्रारूप का मुख्य बिंदु है। प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप के प्रवर्तक आपके कौन है, तो प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप के प्रवर्तक आपके क्या है, ग्लेसन है। संप्रेषण मनोविज्ञान प्रारूप के जन्मदाता आपके कौन है, तो याद रखिएगा संप्रेषण मनोविज्ञान प्रारूप कौन, स्मिथ एवं स्मिथ। ठीक, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणाली उपागम के प्रवर्तक कौन है, तो केनिथ एवं डेरिक अनविन जो है वो प्रणाली उपागम के आपके क्या है, प्रवर्तक हैं, है ना। इंटरनेट को सम्मिलित किया जाता है तो अनुदेशन तकनीकी में शिक्षण का प्रबंधन किस पद में मूल्यांकन को सम्मिलित किया जाता है, तो शिक्षण नियंत्रण में। समुचित शिक्षण नीतियाँ विधियों का चयन करना आता है किसमें, तो शिक्षण व्यवस्था में। उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखना किस कार्य के अंतर्गत आता है, तो शिक्षण कार्य के शिक्षण नियोजन के अंतर्गत आता है आपका। उसके बाद में देखिए शैक्षिक तकनीकी में शिक्षण प्रक्रिया है आपकी, तो शिक्षक केंद्रित है। व्यवहार तकनीकी का प्रमुख लक्षण आपका क्या है, तो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। व्यवहार तकनीकी के क्षेत्र में किसका योगदान महत्वपूर्ण नहीं है, तो पावलोव व हल का। कंप्यूटर का कौन सा भाग अदा प्रणाली से संबंधित है आपका, तो आपका कीबोर्ड। अदा का मतलब क्या होता है, इनपुट, याद रखिएगा। प्रदा का मतलब क्या होता है, आउटपुट, और प्रक्रिया का मतलब होता है प्रोसेस। ठीक, उसके बाद में अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में कंप्यूटर का प्रयोग है, क्या है, तो अधिगम साधन के रूप में। कंप्यूटर की केंद्रीय कार्यवाही प्रणाली का मुख्य कार्य आपका क्या है, तो अंक गणित एवं तार्किक प्रक्रिया को आंकड़ों पर प्रयुक्त करना। शिक्षक कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है आपका, तो परीक्षा में कंप्यूटर का उपयोग, शिक्षण कंप्यूटर का उपयोग, अनुदेशन में प्रस्तुतिकरण, ये सभी एकदम सही हो जाएंगे आपके ना। शिक्षा कंप्यूटर का कार्य क्या होता है आपका, तो सूचनाओं को संचित करना, प्रदत्तों का विश्लेषण करना और संप्रेषण करना, ये सभी एकदम सही हो जाएगा। शिक्षा कंप्यूटर से लाभ होता है आपका, तो शोध कार्यों में, शैक्षिक निर्देशन में, औपचारिक शिक्षण में, इन सभी में। कंप्यूटर की शिक्षा का अर्थ क्या होता है आपका, तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, क्या कि हार्डवेयर का ज्ञान और सॉफ्टवेयर का ज्ञान, ये आपका कंप्यूटर की शिक्षा का अर्थ होता है। ई अधिगम की विशेषता आपकी क्या होती है, यानी ई लर्निंग की विशेषता आपकी क्या होती है, तो लचीलापन, मितव्ययी, मुक्त परिस्थितियाँ और उपरोक्त सभी। देखिए अगर अभी तक आपने अगर अभी तक जो पीजी पॉइंट पे एक पीडीएफ है मात्र 50 रुपये की शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य की, वो जिन बच्चों के पास है वो लोग आराम से पढ़ लेना अच्छे से। उसके 1 लीनियर फैक्ट, सारी डेफिनेशंस और प्रॉपर 650 क्वेश्चंस, 800 क्वेश्चंस लगभग जो भी हैं
वो पूरे पढ़ लीजिएगा, है ना। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और हमको पता है कि आप लोगों ने अभी तक हमारी थ्योरेटिकल क्लासेस ऑलरेडी देख ली होंगी। अगर आप, एक बात हम आपको बता दें, अगर आज आप ये सुन लो कि अगर आपने थ्योरी क्लासेस सारी देखी हैं हमारी, ठीक है, उसके बाद में MCQ क्लासेस जो हम 10 दिन से 15 दिन से लगातार 50 सेशन रोज करवा देते वो किया है, और उसके बाद में अगर आप हमारी आज की जो क्लास है वो देख के जा रहे हैं, साथ में जो पेड कंटेंट है आपका वो अगर आप देख के जा रहे हैं, तो विश्वास मानिए कि आपका पेपर आज अच्छा होने वाला है, बजाय आपने ये सारी चीज़ें अगर की होंगी तो। अब देखिए ज़रा, ई अधिगम की विशेषता क्या है आपकी, तो उपरोक्त सभी यानी मुक्त परिस्थिति, लचीलापन और मितव्यय। क्वेश्चन नंबर 26, ई अधिगम का उपयोग किया जाता है तो यानी कि स्थानीय समुदाय में, जीवन पर्यंत अधिगम में, भूमंडलीय समुदाय के द्वारा। ई अधिगम की प्रक्रिया में प्रयुक्त करते हैं, क्या प्रयुक्त करते हैं, तो शिक्षा तकनीकी और शिक्षण शास्त्र इन दोनों को प्रयुक्त करते हैं। ई अधिगम का साधन क्या है आपका, तो ई अधिगम का साधन है नेटवर्क, संचार माध्यम, इंटरनेट प्रणाली, मोबाइल, ये सभी। ये अधिगम के मूल्यांकन में महत्व दिया जाता है तो अध्ययन कौशल को, लिखने के कौशल को, बोलने के कौशल को, इन सभी को। शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन और प्रोत्साहन है। ये कथन किसका है, तो ये कथन है बर्टन का। क्या है, बर्टन का है। क्या कहा था इन्होंने, शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन और पथ निर्देशन का और प्रोत्साहन है। तो कैसे इसको याद रखोगे कि जब बर्तन में खाना खाते हो तभी तो आपको मोटिवेशन मिलता है, तभी तो आप पथ यानी कि बाहर जाते हो काम करने के लिए, तभी तो आप मोटिवेट होते हो, ठीक। शिक्षण को अंतःक्रिया किसने माना है, तो शिक्षण को अंतःक्रिया माना है फ्लेंडर ने। फ्लेंडर्स का अंतःक्रिया दिन पढ़ाया था ना सारा पूरा, तो याद रख करके एकदम अच्छे से जाइएगा। शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो रुचि जो है आपका वो शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। फिर देखिए क्या है, अच्छे शिक्षण की कौन सी विशेषताएं हैं आपकी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुनियोजित होता है, प्रजातांत्रिक होता है, प्रेरणादायक होता है। उपर्युक्त सभी एकदम सही है। शिक्षण क्रियाओं की व्याख्या के कितने पक्ष हैं आपके, तो 2 हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है, तो वुडवर्थ ने। क्या कहा था कि सीखना जो है वो विकास की प्रक्रिया है। इसको वा ना पढ़ के गा पढ़ लो। तो विकास, अगर सीखेंगे हम लोग कोई चीज़, जब सीखते हैं तो हमको क्या मिलता है, गुड मिलता है, यानी कि वुड, ठीक। शिक्षण प्रक्रिया में कितने चर होते हैं आपके, तो कितने होते हैं आपके, 3 चर होते हैं। आश्रित चर किसे कहते हैं, तो छात्र जो होते हैं वो आश्रित चर होते हैं। शिक्षण चरों के कौन कौन से कार्य होते हैं, तो निदान करना, मूल्यांकन करना, उपचार करना, ये सभी कार्य होते हैं। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अंजन है, ये किसने कहा है, तो ये कहा है आपका क्रो एंड क्रो ने। विवरण किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो ऑप्शन है मौखिक रूप में। प्रस्तावना के अंत में जब पाठ की प्रस्तावना प्रश्नों, चित्रों एवं उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। अधिकांश किस प्रविधि का प्रयोग करना पड़ता है, तो विवरण या कथन प्रविधि का। निरीक्षित अध्ययन प्रविधि का कौन रूप नहीं है आपका, तो ऑप्शन डी सामान्य शिक्षक योजना। अच्छे उदाहरण दुरूह कथन को सजीव एवं सरल बना लेते हैं, ये कथन किसका है, तो ऑप्शन ए पिंसेट। पिंसेट ने क्या कहा कि अच्छे उदाहरण जो होते हैं वो दुरूह कथन को सजीव एवं सरल बना देते हैं। आप देखते होंगे जब कोई बच्चा, ऐसे याद रख लो, जब कोई बच्चा बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता है तो हम उसका कमेंट क्या कर देते हैं, पिन कर देते हैं। तो अच्छा उदाहरण जो देता है, जो सजीव को जो सरल बना दे, सरल उदाहरण देते हैं, उनको क्या करते हैं, पिन कर देते हैं। ऐसे करके याद रख लो। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण नीतियों की विशेषता नहीं है, तो इनके माध्यम से अध्यवसाय को प्रत्यय का मंदन होता है, ये नहीं है। शिक्षण नीतियाँ एवं शिक्षण विधियाँ आपकी कैसी हैं, तो एक दूसरे की पर्याय हैं। शिक्षण विधि कहते हैं किसको कहते हैं, तो शिक्षक प्रशिक्षण को कहते हैं। शिक्षण युक्तियाँ हो सकती हैं, तो शाब्दिक तथा अशाब्दिक हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण नीतियों का प्रकार नहीं है आपका, तो अधिनायकवादी नीतियों इसका प्रकार नहीं है। बाकी प्रभुत्ववादी और जनतंत्रवादी नीतियाँ ये आपके शिक्षण नीतियों के प्रकार हैं। निम्न में से कौन सा प्रभुत्ववादी शिक्षण नीति नहीं है, तो आपका निर्देशन नीति जो है वो प्रभुत्ववादी शिक्षण नीति नहीं है। प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियाँ होती हैं, कैसी होती है, तो शिक्षक केंद्रित होती हैं। शिक्षण की व्याख्या नीति आदर्श मानी जाती है, तो उच्च कक्षाओं हेतु मानी जाती है। निम्नलिखित में से किसने अन्वेषण नीति का विकास किया था, तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने अन्वेषण नीति का विकास किया था। उसके बाद में जो आपकी प्रोजेक्ट नीति है वो ऐसी शिक्षण नीति है जिनके जन्मदाता कौन है आपके, W.H. किलपैट्रिक। निम्न में से कौन सा जनसंचार का माध्यम नहीं है, तो लोकतंत्र जो है वो आपका जनसंचार का माध्यम नहीं है। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ था आपका, तो भारत में रेडियो प्रसारण आपका हुआ था 1927 में। भारत में रेडियो प्रसारण सेवा का सरकारीकरण कब हुआ था आपका, तो ऑप्शन है 1930 में आपका सरकारीकरण हुआ था, 27 में आपका
रेडियो प्रसारण का प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। भारत में रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी कब हुआ था? तो 1957 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1957 में हुआ था। भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ बना था? तो दिल्ली में। कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है आपका, तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, आवाबा। दोनों देखो एक स्लाइड मिस हो गई है यहाँ पे 58 के बाद से, सीधे यहाँ पर 70 नंबर का क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन मिस हुआ है वो सबसे लास्ट में करवा देंगे, ठीक। 71 देखो, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या है आपका? तो विषय का समाकलन और विषय का मूल्यांकन। सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो संचार कहते हैं। सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति एक साथ संभव है, तो फुल डुप्लेक्स में। भौतिक देखो, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये सब हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है जब आपकी थ्योरेटिकल क्लासेस ली हैं। होप्सो कि आपने अभी समझ रखा होगा। भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं, क्या प्रयुक्त होते हैं? तो एनालॉग कंप्यूटर। आईसीटी का पूरा नाम क्या है आपका? तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। शिक्षण प्रतिमान होते हैं आपके, तो सीखने के सिद्धांत होते हैं। सीखने के सिद्धांत को क्या कहते हैं? शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। शिक्षण प्रतिमानों को, शिक्षण सिद्धांतों को के प्रोटोटाइप किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? तो भटनागर ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षण प्रतिमान का नहीं है? तो अनुभव लेना, ये आपका शिक्षण प्रतिमान का नहीं है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के प्रवर्तक हैं आपके कौन है? तो आसुबेल हैं। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान की एक विशेषता यह है कि विषय वस्तु को सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता है। उसके बाद में क्या है कि अधिगम व्यवस्थापक प्रतिमान का प्रयोग किस क्रिया हेतु किया जाता है? तो अमूर्त पाठ्य वस्तु के शिक्षण हेतु किया जाता है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो व्याख्यात्मक शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक आपके कौन है? तो ब्लूम है। कौन है आपके? ब्लूम है। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की संरचना का कौन सा सोपान नहीं है आपका? तो सूचना एकत्रित करना, ये आपका सोपान नहीं है। शिक्षण एवं अधिगम की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, तो परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान के द्वारा। अर्थपूर्ण सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है आपके? तो डेविड आसुबेल हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, तो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान में। अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक कौन है आपके? तो ए फ्लेंडर हैं। फ्लेंडर ने अंतःक्रिया प्रवृत्ति को कितने वर्गों में बांटा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10 वर्गों में बांटा है। प्रशिक्षण समूह का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो छात्रों में मेल जोल तथा सहयोग की भावना का विकास करना। अनुकरणीय शिक्षण के कितने सोपान हैं आपके? तो कितने? 6। नॉर्मन ए क्राउडर को जाना जाता है आपका साखी अभिक्रम के लिए। किसके लिए? साखी अभिक्रम के लिए किसको जाना जाता है? तो नॉर्मन ए क्राउडर को। अवरोही श्रृंखला अभिक्रम के प्रणेता कौन थे आपके? तो थॉमस गिलबर्ट थे। अभिक्रमित अधिगम के प्रकार कौन कौन से होते हैं आपके? तो रेखीय, शाखी एवं स्वयं निर्देशात्मक अधिगम, ये आपके क्या है? अभिक्रमित अधिगम के प्रकार होते हैं। शाखीय अभिक्रम के प्रकार होते हैं आपके 4। सही अनुक्रिया में सहयोग देने के लिए अनुबंधकों का प्रयोग किया जाता है मैथमेटिक्स अभिक्रम में। रेखीय अभिक्रम में पदों का कौन सा प्रकार नहीं है? तो मूल्यांकन पद। अवरोही अभिक्रम जटिल व्यवस्था, समूह विश्लेषण एवं पुनर्निर्माण के लिए पुनर्वलन के सिद्धांतों का व्यवस्थित प्रयोग है, जो शिक्षण सामग्री के पूर्ण अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। ये कथन किसका है आपका? तो गिलबर्ट का। अभिक्रमित अधिगम अनुदेशन के जन्मदाता कौन माने जाते हैं आपके? तो B.F. स्किनर। निम्न में कौन सा सिद्धांत स्किनर के अभिक्रम का नहीं है? तो उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत आपका जो है वो स्किनर के अभिक्रम का नहीं है। अभिक्रमिक अनुदेशन है आपका कैसा है? तो मृदुल शिल्प है। अब जो क्वेश्चन रह गए, देखो 101 क्वेश्चन है पूरे, वो तो हो गए। एक बीच में स्लाइड छूट गई थी, वो और देख लो। स्लाइड प्रोजेक्टर एक प्रकार का यंत्र है जिससे फिल्म स्लाइड पर अंकित चित्रों को पर्दे पर देखा जा सकता है। स्लाइड प्रोजेक्टर के बल्ब का प्रकाश कैसा होता है आपका? तो दूधिया रंग का होता है। सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार साधन आपका कौन सा है? तो टेलीविज़न है। स्लाइड प्रोजेक्टर का प्रमुख अवयव जो उसकी गुणवत्ता को निर्धारित करता है वह क्या है आपका? तो प्रक्षेपी लेंस। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार माध्यम है आपका? तो टीवी। उसके बाद में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द मुख्य तत्व हैं आपके, तो कौन से हैं आपके? तो सूचना और संचार। सूचना की वैधता तथा विश्वसनीयता निर्भर करती है प्रकृति पर। सूचना का तात्पर्य उस बहुउपयोगी जानकारी से है जो प्रत्येक व्यक्ति, विषय व स्थान विशेष के लिए सदैव प्रस्तुत रहती है। तो किसने कहा था? कार्टर ने कहा था। संचार एक दूसरे के बीच सूचना प्रदान करने व समझने की प्रक्रिया है। ये बात किसने कही थी? कीथ डेविस ने कही थी। शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग कैसा है आपका? तो विषय का समाकलन और विषय का मूल्यांकन। आईसीटी का पूरा नाम क्या है आपका?
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ से आपके पूरे कंप्लीट होते हैं 101 क्वेश्चंस। देखो आप लोगों ने थ्योरी पढ़ रखी होगी, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ी है तो एक बार जो भी सारी टॉपिक्स हैं जो हमने आपको फूड चेन, फूड वेब और ये आपके प्राथमिक कंज्यूमर और ये सब चीज़ें, तो आप उसमें EVS में रिवाइज करते चलिएगा। वहाँ के लिए ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ के लिए आपका कौन सा शब्द कहाँ से मिल करके बना, टेक्निकोज ये वो है ना, तो थ्योरी पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद में जितने MCQs ये सेशंस हम आपको आज प्रोवाइड कर रहे हैं सब देखने हैं आपको। साथ में हम आपको बता दें अगर आप पेड वाली कंटेंट ले चुके हैं तो पढ़ डालो, बहुत अच्छी बात है। नहीं लिया है तो अभी भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक बार उसका पढ़ लो। कम से कम 800 क्वेश्चन दिमाग में तो एक बार चले जाएंगे आपके, है ना। अगर नहीं लिया तो ले लो, मात्र 50 रुपये में के हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको PG Point ऐप इंस्टॉल करना है। PG Point ऐप में PG Point रेफरल कोड डाल करके अपनी ID बना लीजिएगा। पेड कोर्स में जाइएगा, वहाँ आपको कंटेंट EVS का और टेक्नोलॉजी दोनों का मिल जाएगा। तो दोनों ही ले लीजिए, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। इवन EVS वाला जो है वो तो आपके टेट के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट है। आप ये मान लीजिए पहले यही PDF आपके 70 की थी, अब इस समय हमने आपको 25% ऑफ दे रखा है, तो 50 रुपये की मात्र है। अगर आपका मन है, आपकी गट्स फीलिंग कह रही है कि नहीं हाँ इन्वेस्ट कर दो, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई कंपलसरी नहीं है ना। पास तो सब हो जाते हैं, है ना। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक बार फटाफट से लिख दो अपनों के लिए, तो कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।